ओम नमः शिवाय। आज बहुत इम्पोर्टेंट हम स्टोन मेसनरी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आपकी जो लैंड है उस पर बहुत सारे स्टोन्स हैं तो आप उसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल बिल्डिंग्स को कैसे बना सकते हैं। तो स्टोन्स की मेसनरी बहुत सारे तरीके से होती है। आज हम एक स्पेशल टाइप डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि जैसे हमारी ये लैंड है तो आप देखिए कि इसमें यहाँ पर इसको भटिया बोलते हैं। भटिया मतलब जहाँ पर नीचे बहुत पत्थर होता है और स्पेशली इसको जेसीबी से जैसे हल्का सा बस ऊपर ही ऊपर से ऐसे करा देते हैं तो ये इतना पत्थर जो है इसमें निकलता है। तो ये जो पत्थर है इसका पहचान है। हमें तो पहले लगता था कि सारा पत्थर है तो बस पत्थर है तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ पत्थर जो है ब्रेक हो जाते हैं, बहुत पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। कुछ पत्थर जो होते हैं उनमें लेयरिंग होती है, जैसे भी हम आपको कभी दिखाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके के पत्थर हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि एक लेयर दूसरे कलर की है, फिर एक लेयर जो है वो वाइट है, एक लेयर उसमें अलग कलर की है। तो इस तरीके के पत्थरों को हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा छितर जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। तो ऐसे जो स्टोन्स हैं वो मज़बूत नहीं होते। पर ये वाला जो स्टोन है इसको लैटराइट स्टोन बोलते हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब आप देखेंगे जब इसको ब्रेक किया जाता है तो ये अंदर से ब्लैक निकलता है। इसमें आयरन रिच होता है ये, और इसलिए ये पूरा आप ये मान लीजिए एक तरीके का लोहा है। अगर आप इसकी खन खन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पत्थर जो है बिल्कुल लोहे की तरह आवाज़ करता है। और इसका जो ब्रेकिंग का मेथड है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पत्थर निकले, फिर इसमें फेज़ बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन में। जब इसको यूज़ करना है तो इस तरीके का हथौड़ा होता है जो कि बहुत भारी होता है। मेरे से उठना तो बहुत मुश्किल है। तो इससे वो लोग इधर, आप देखिए इस हथौड़े को, तो इधर जो है ये ऐसा होता है थोड़ा सा पॉइंटेड, और इधर ऐसा होता है। तो पहले इस पॉइंटेड से वो मार्क बनाते हैं जहाँ से उनको कट करना होता है, और फिर इससे वो जब मारते हैं तो ये पत्थर ऐसे ब्रेक हो जाते हैं। और ये इसको कहते हैं फेज़ बनाना। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये फेजेस बना दिए इन्होंने। तो ऐसे जब फेज़ होते हैं तो अब ये पत्थर जो है तैयार है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आगे हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इससे कैसे करते हैं। तो जैसे हम अलग अलग टाइप्स के पत्थरों का डिस्कशन कर रहे थे, तो एक ये वाले टाइप के पत्थर भी होते हैं। आप देखिए ये थोड़े से पिंकिश हैं अंदर से, इनको भी कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि जो पत्थर यूज़ नहीं हो सकता, तो आप यहाँ देख सकते हैं इधर ये जो इस तरीके का पत्थर होता है जिसमें अंदर आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मार्बल है, और ये बहुत सारा ना इसमें, इसको जब ब्रेक करेंगे तो पूरा टूट जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा पत्थर नहीं है, तो इसका फेज़ नहीं बनता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं जैसे कुछ यहाँ ब्लैक वाले हैं, कुछ ये पिंक वाले हैं। तो ये अलग अलग पत्थरों की पहचान करके जिन लोगों को आता है उनको पता होता है कि कौन से उनको तोड़ने हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए, और बाकी जो है वो हम फाउंडेशन में यूज़ कर लेंगे। अब जैसे ये हमारा नदी वाला एरिया है तो हम यहाँ पर गैबियन वॉल बनाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कैसे बनती है और क्यों बनाएंगे। हाँ जी। तो जब वो पत्थर फेज़ में टूट जाते हैं, ये नीचे पहले फाउंडेशन बनाई जाती है। तो इसको हम गहरा खोदते हैं, लगभग डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसे है। अगर रॉकी सॉइल है जैसे हम लोगों के यहाँ पर है तो 2 से 2.5 फीट काफ़ी होता है। तो 2 से 2.5 फीट, और इसकी चौड़ाई जितनी आपको दीवार लेनी है, अगर आपको 1.5 फीट की दीवार लेनी है, जैसे 18 इंचेस की दीवार है, तो हमने 2 फीट का यहाँ पर इसको ब्रेथ में और 2.5 फीट का इसको डाउन डिग कराया है। और फिर इसमें पत्थरों को प्लेस किया जाता है। तो इसमें वो फेज़ वाले पत्थर नहीं, इसमें कोई भी पत्थर चलेंगे। जैसे आप पीछे देख सकते हैं हमारी बाउंड्री वॉल पे बहुत सारे पत्थर जो रखे हैं, तो कैसे भी पत्थर आप इसमें डाल सकते हैं। बस आपको क्या देखना है कि उनका लेवल जो है बनाना है, ऐसे करके उसको ऐसे मैच करना है। बीच बीच में छोटे पत्थर, बड़े पत्थर हमने कभी आपको फाउंडेशन बनते हुए वीडियोस में दिखाया भी है, तो वो लगा दिए जाते हैं। फिर उसमें मिट्टी डाल के पानी भरा जाता है। फिर ऐसे करके एक के बाद एक फाउंडेशन यहाँ तक जब आ जाती है ऊपर तक, तब इसके ऊपर वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे इसकी वॉल बनती है, स्टोन मेसनरी बात करते हैं इसके ऊपर। आगे आइए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत दीवार है पत्थर की,
और इसको कैसे बनाते हैं तो आप देखिए, ये जो हम आपको फेस वाला पत्थर दिखा रहे थे उसको पहले ऐसे लगाया जाता है, और यहाँ पर आप लाइम मोटार है अगर तो लाइम मोटार, अगर आप कॉप से इसकी कॉप भी यूज़ करना चाहें तो आप कॉप भी कर सकते हैं, उससे भी मेसनरी कर सकते हैं और सीमेंट से भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो इसके नीचे फिर मसाला भर दिया जाता है और इसको सेट करते जाते हैं, एक पत्थर फिर उसके पास एक और, फिर एक और, फिर एक और, मतलब बस एक सिंगल लाइन पहले बनाई जाती है। फिर ऐसे ही फेजेस मिला के पीछे की लाइन बनाई जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे भी एक लाइन बनाई गई है पत्थरों की। तो ये पत्थर जो है ऐसे स्ट्रेट रहते हैं, और आप ध्यान से इसके बीच में देखिए, फिर इसमें सारे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो पीसेस होते हैं उनके, और मजबूत जितने पत्थर होते हैं उसी के ही, उनको भर दिया जाता है, पूरे तरीके से फिल कर दिया जाता है 2 बाउंड्रीज़ के बीच में। और फिर इसमें पूरे में आप चाहे सीमेंट का मसाला डाल दीजिए, चाहे लाइम की कंक्रीट डाल दीजिए, चाहे आप कॉप डाल दीजिए, तो ये आपकी वॉल बन गई। ये एक तरीके का मेसनरी टाइप है जो कि बहुत मजबूत वॉल्स होती हैं। ये 18 इंचेस की है, इसको हम 14 इंच में भी बना सकते हैं। तो ये हमने आपको एक बताया। फिर इसके अलावा भी स्टोन की जो है अलग अलग तरीके की मेसनरी होती है, जैसे गैबियन वॉल हो गई और दूसरी तरीके की वॉल्स हो गई, जिसमें आप जो है बिना फेस के पत्थरों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शंस आगे होंगे हम आपसे वो भी शेयर करेंगे कि उस तरीके की वॉल्स कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।